कल की बारिश आने के कारण तो आज मौसम बहुत ही ठंडा ठंडा है। तो यहाँ पे पर डस्ट बहुत ज़्यादा जम गई थी। तो पहले मैं आ गई थी किचन की तरफ। तो यहाँ पे लगा ली थी मैंने दाल पकाने के लिए। चने की दाल थी तो पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो फिर लग गई थी मैं यहाँ पे ऊपर वाला फ्लोर साफ़ करने, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा जम गई थी। तब तक कुछ भी काम करने का दिल नहीं करता जब तक सफाई ना हो, बाहर की सफाई, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा डस्ट रहती है। तो फिर लगा गई थी मैं निचले वाले फ्लोर में। तो यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा डस्ट जम गई थी। अगर इसको ऐसे रखे तो ये उड़ के सारी की सारी रूम के अंदर चले जाती है। तो फिर मैंने सोचा फटाफट से साफ़ कर लेती हूँ इसको पहले। तो उसके बाद लगी थी मैं यहाँ पे वाइपर से साफ़ करने, क्योंकि गिल्ला बहुत ज़्यादा हो गया था फ्लोर। अगर ये ऐसे रहे तो फिर गिरने और फिसलने का डर रहता है। तो फ्लोर भी ऑलमोस्ट मेरा साफ़ हो चुका था। तो उसके बाद आ गई थी मैं किचन की तरफ। तो यहाँ पर लगी थी मैं ब्रेकफास्ट करने। तो आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और मेरी बेटी नहीं उठी। तो उसके बाद बेटी भी उठ चुकी थी। तो फिर चली गई थी मैं बाथरूम। तो यहाँ पे लगी थी मैं कपड़े वॉश करने। तो कपड़े भी ऑलमोस्ट हो चुके थे वॉश। फिर आ गई थी फिर से अपनी बेटी के पास। तो इसको लग गई थी मैं इसके साथ थोड़ी देर खेलने, नहला धुला के बैठा दिया था इसको। तो थोड़ी देर इसके साथ खेलने लग गई थी। तो ये बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो उसके बाद खेलने के बाद मैं चली गई थी किचन की तरफ। तो यहाँ पे मेरी दाल भी ऑलमोस्ट पक के रेडी हो चुकी थी। तो मैं लग गई थी तड़का लगाने दाल में। तो थोड़ी सी मैंने दाल अलग रख ली थी अपनी बेटी के लिए, क्योंकि दाल थोड़ी सी स्पाइसी बन जाती है, उसमें हल्दी ज़्यादा नमक ज़्यादा पड़ जाता है। तो इसके लिए मुझे अपनी बेटी को अलग निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी खाना पकाने के बाद तो ऐसे मेरी बेटी भी रो रही थी। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी खाना पका लेती हूँ, फिर अपनी बेटी के पास चले जाती हूँ। तो मेरी यहाँ दाल भी बन चुकी थी ऑलमोस्ट। तो मैंने रख लिया था कमाज पे। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेटी को भी साथ ला लिया था। और यहाँ पे गिर गया था थोड़ा सा पानी। तो मैं लगी थी इसको साफ़ करने। तो मेरी बेटी इतनी शरारती है कि करची में हाथ मार दिया था इसने, करची गिरा दी थी। तो फिर मैंने इसको बिठा दिया अपने पास और इसके पास दी थी बॉटल खेलने के लिए। और खुद लगी थी मैं प्याज और टमाटर काटने, क्योंकि आज बना रही थी मैं चटनी, जो मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो मेरे तो घर में सभी चटनी पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे लगी थी मैं गार्डन से पुदीना निकालने। फ्रेश पुदीना लगा था अपने ही हमारे। तो लगी थी इसको निकालने और अब बेटी को रख लिया था रूम में। तो धूप भी बहुत ज़्यादा पड़ी थी, बहुत ही कड़क। तो जितने में मैं पुदीना निकाल के आई तो देखा मेरी बेटी तो सो गई है। तो मैंने यहाँ अपनी बेटी को सुला लिया था। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। तो यहाँ पे लाए थे मम्मी ने प्लम निकाल के। तो मैं लगी थी चटनी बनाने। तो ये हरी मिर्ची है, थोड़ी सी कम स्पाइसी है। तो मैंने स्पाइसी बनाने के लिए इसमें 2-4 हरी मिर्च डाली। मेरा प्लम खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, साथ ही साथ मैं प्लम भी खा रही थी, पर थोड़े से खट्टे और थोड़े से मीठे हैं। तो यहाँ पे मैंने 2-4 मिर्च और डाल दी। तो चटनी इतनी स्पाइसी बनी कि पूछो मत। तो उसके बाद जाके मेरी चटनी बन के हो गई थी रेडी यहाँ पे। तो उसके बाद लगी थी मैं सफाई करने। थोड़े से बर्तन रहे थे धोने के लिए चटनी वाले, तो उनको करने लगी थी मैं वॉश करने के बाद मेरे सास ससुर भी आ गई थी। तो यहाँ पे देने लगी थी उनको खाना। तो मेरी बेटी को दे रही थी मम्मी मिर्च ऐसे ही। तो वो खोलती है मुँह, वो सोचती पता नहीं क्या दे रही है। तो यहाँ पे निकाल दिया था मैंने अपने लिए खाना, लस्सी चटनी और दाल चावल। लस्सी तो मेरी फेवरेट है, मैं चटनी हो चाहे जो मर्जी हो, लस्सी तो मैं पीती हूँ। तो यहाँ पे होती मेरी वीडियो दी एंड बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट।